रजी भाई से कितना लगाव रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वो काजिम साहब ने वो कहा था कि दे दे, मैं उनको भेजूँगा। जो काजिम साहब है, जी जी और मेरी कोशिश ये है कि उनका जो मजमुआ कलाम है जी गलत सनत जो जी जी तैयार होना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी उन यादों को जिंदा रखूँ जी और उनको कलाम पहुँचाऊँ, और अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे। आमीन 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 आमीन। रजी भाई ने हमेशा बहुत सच्ची शायरी की है, जी जी लेकिन जाते जाते उनका एक खता मैं आप लोगों की नजर कर दूँ, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा सच्चाई से हट के काम किया है। जी वो मौलाना है कि उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना। रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रनवा कर दे मुझे बीवी को ना बेवा करना। शेर पर पूरे नहीं होते, बिल्कुल ये गलत बयानी चल गए, वरना हमेशा बीवी के लिए तो कहा कि दुनिया में उम्र भर की साथी है सिर्फ बीवी, बाकी सभी तो अपने रिश्ते निभा रहे हैं। तो इस तरह के अनुष्का शेर गए हैं। बहरहाल मैं आपकी पूरी इस बल्म का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनको जिंदा रखा, उनकी यादों को ताज़ा किया, और मैं आपको जहमत देता रहूँगा उनके इस मजमूए कलाम के लिए गलत सनत को मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आप लोग उसमें कुछ मुझे अपने मज़ामीन या कुछ मुझे फराहम करा देंगे तो ज़िया तकवी साहब तक पहुँच जाएँ मैं, ताकि उसमें उनको शामिल कर सकूँ। हाँ, जो उनको खराज तहसीन के लिए जो कुछ यहाँ पेश किया गया है, तो वो भी ज़िया साहब भी आए थे यहाँ तशरीफ, वो यहाँ से आके फिर दूसरे मुशायरे में चले गए, तो यहाँ उनसे ले लीजिए रिकॉर्ड और शामिल कर लीजिए। हाँ कि मैं इस वक्त का हिस्सा बना। बहुत बहुत शुक्रिया समा खराशी का, और ये कि सदर कलमा है के बाद मुझे बोलने का मौका नहीं था, लेकिन बाद में मेरे जज्बात थे। जज्बात हाँ, इसलिए आप कुछ उन्हीं के इससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे ख्याल था कि शायद रिश्तेदारी है आपकी उनसे, तो मैंने कहा कि आ गए हैं तो उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा जी जी जी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम दोस्त थे, और शेर व शायरी में भी हमने एक दूसरे से लगते थे, मुझे भी थोड़ा सा शौक है, तबादला ख्याल करते थे। माशा फ़ोन नंबर अगर मिल जाए तो हम आपसे भी रब्त में रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दे दें आप उनको फ़ोन नंबर दे दें मुझसे। जी जी 9911 जी 9911 366 जी 003 99136 जी 9911 366 माशाल्लाह, काफ़ी आसानी से याद आएगा। जी जी बहुत शुक्रिया। हमारी मैं उनके पूरे खानवादे की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी आपने इस नशिस्त में शिरकत फरमाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। इससे हमें जो है जनाब रज़ी अमरई के बारे में जो है और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला। शायरी में तंज़ व मिज़ाह की बहुत अहमियत है। मज़ाहिया अशार का मकसद ज़िंदगी की तलखियों पर कह लगाना और इंसानी रवैयों पर तंज़ करना होता है। तंज़ तनकीद या मज़म्मत की एक शक्ल है जिसमें कहने वाला हालात, चीज़ों और रवैयों से मुताल्लिक़ खामियों, मनफी पहलुओं को अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात पर मबनी अपनी बात बड़े ही पुरलुत्फ़ मज़ाही अंदाज में पेश कर देता है। गोया तंज़ व तनक़ीद व मिज़ाह का ऐसा मरकबी तौर इज़हार ख़याल है, मरकबी तौर इज़हार ख़याल है जिसमें कहने वाला अपनी तनक़ीदी बात को हंसी मजाक के अंदाज में पेश कर देता है। आम अल्फाज में एक ऐसी मीठी पुरलुत्फ़ गोली तो होती ही है जो मकबूल होने के साथ साथ पुरसत भी होती है। तंज़ शुगर कोटेड टैबलेट जी तंज़ गरचे ठट्टा तंज़ और तमस्खर पर महलूल किया जाता है, लेकिन इसका ख़ास तामीरी इस्लाही पहलू यह है कि खामियों को उजागर करता है। जदीद इस्तिलाह में ये फीडबैक होता है जिससे
زیر گفتگو حالات چیزوں یا رویوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. دوسری طرف مزاح میں ہنسی مذاق اور ضرب کا استعمال ہوتا ہے. بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اردو ادب کا ایک صنف ہے اور یہ طنز و مزاح میرے خیال سے دوہرا چیلنج رکھتا ہے. اس میں بانگ درا میں بھی اقبال کا ظریفانہ کلام موجود ہے. بانگ درا جی. تو لیکن جیسا کہ وحید بھائی نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک مزاج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے. اور میں نے ایک بات یہ غور کیا, میں معافی چاہتا ہوں, معذرت ہے, یہ سارے کلام میں سبھی شعراء کرام نے بہت اعلیٰ اور اچھا اپنا مزاحیہ کلام پیش کیے ہیں. میں نے محسوس یہ کیا کہ سب کے کلام میں ہمارے وحید بھائی کا کلام گرچہ کہ مزاحیہ نہیں تھا, بہت ہی نمایاں اور بہت ہی خوبصورت لگا کہ اس میں جو ہے نا بہت ہی مجھے مرصع لگا. اور جناب صدر عزیز بلگامی صاحب کے کلام سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. محترم تنویر پھول صاحب سے اور ہمارے جتنے سینئر شعراء کرام ہیں, محترمہ رضیہ صاحبہ سے اور ہمارے جتنے اور بھی شعراء کرام ہیں, ان کی رہنمائی مجھے ملتی رہتی ہے. میں آپ لوگ جانتے ہیں میرے بارے میں جو میں سیکھتا رہتا ہوں, آپ لوگوں کی رہنمائی حاصل رہتی ہے, وحید بھائی, ہمارے عزیز بھائی وغیرہ. تو میں محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ ناظرین مشاعرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی سے نبھائیں. اور جناب اسلام شکار پوری صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں, اور جناب مجاہد لالدین صاحب, محترمہ عذرا علیم صاحبہ, ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ, سید ضیاء کاظم صاحب تقوی صاحب, انجینئر سخی سمد صاحب, محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ, جناب تنویر پھول صاحب, جناب سید وحید القادی عارف بھائی جدہ سعودی عرب سے, جناب عزیز بلگامی صاحب صدر مشاعرہ, میں سب کا, اور جناب ضیاء حیدر صاحب کا آپ سب سے مشکور ہو کہ وہ تشریف لا کر ہمیں جو ہے جناب رضی امری صاحب کے بارے میں جو ہے بہت کچھ جاننے کا موقع دیا. مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے نشستوں میں انشاءاللہ جڑتے رہیں گے, تو ہمیں بھی ان سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع, مجھے بھی ان سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میں اس کے ساتھ صدر مشاعرہ کی اجازت سے, آپ سب صاحبین کی اجازت سے اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.